अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं गई हुई थी अनाया की दवाई लेने के लिए और दवाई जो है ना वो मैं लेके आ गई थी। सुबह सुबह ही चली गई थी और फिर दोपहर का खाना शाना बनाया, वो खा के फ्री हो चुके हैं जी। आज मैं थोड़ा थक गई थी क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र किया था ना, इसलिए। और व्लॉग भी आज मैंने इसलिए थोड़ा लेट शुरू किया है। अच्छा जी, गुड़िया की तबीयत का बताऊं तो वो जो है ना, इससे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, इससे कुछ भी नहीं। बस मुझे थोड़ी सी परेशानी थी कि पता नहीं इसको बुखार है क्या, ये खाना पीना इतना क्यों नहीं खा रही है। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे तसल्ली होगी कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं है, बस इसको खुराक का ख्याल रखना है। खुराक शुराक भी मैं इसके लेके आई हूँ और जो है ना मैंने थोड़ी सी फिर शॉपिंग भी कर ली। मैंने कहा अब टेंशन तो कोई है नहीं, वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। बस ये थोड़ा बहुत मुझे घर का काम होता है, बाकी तो मैं बिल्कुल ही फ्री होती हूँ। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ये शॉपिंग जो है ना वो मैंने यहाँ पे ला के रख दी थी और मैं करने लग गई थी बाकी के घर के काम, मतलब खाना शाना बनाया है इसलिए। और फ़ाइका और हुज़ैफ़ा जो है ना वो आज गए हुए हैं अपनी आंटी से मिलने के लिए, और दादो जान भी, क्योंकि वो पहले थे नहीं तो वो भी घर आए हैं, तो बस आज उनको शौक़ था कि हम जाएँ, तो फिर वो चले गए हैं। घर में रहना ज़रूरी था इसलिए मैं घर में ही हूँ। ये मैंने फिर शॉपर जो है ना इधर ही ला के रख दिए थे शॉपिंग के। आज मैंने कुछ स्पेशल शॉपिंग की है। और जो है ना जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना तो मैं देखती हूँ रास्ते में कि लोग इतनी, मतलब आदमी जो होते हैं ना बेचारे कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, और हम औरतें घर में थोड़ा सा काम करती हैं, खाना शाना बनाती है और कहती है कि हमसे ज़्यादा तो काम कोई है ही नहीं। जब भी मैं जाती हूँ ना शहर, मतलब इनाया की दवाई लेने के लिए, तो रास्ते में मैं जब देखती हूँ ना हर आदमी, जहाँ पे देखती हूँ आदमी इतना ज़्यादा बेचारे काम कर रहे थे, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं कहती हूँ कि हम औरतें जो है ना गलत कहती हैं कि हमें इतना काम है, हमें तो काम है नहीं, मतलब हम तो सिर्फ खाना बनाती हैं ना। और खाना जो सौदा शौदा उसकी भी टेंशन हमें नहीं होती कि वो भी आदमी मर्दों ने लेके देना होता है। सारे पैसे शैसों का हिसाब तो उन्हीं के पास होता है। हम ऐसे में ही फजूल में परेशान हो जाती हैं कि भाई इतना हमें काम है, इसलिए। और यहाँ पे गुड़िया के कपड़े हमने पहले लिए थे लेकिन काफ़ी दिनों से लिए नहीं थे, तो आज मैंने भाई दिल खोल के उसकी की है शॉपिंग। यहाँ पे उसके कुछ कपड़े शपड़े लिए हैं, कुछ तौलिया तौलिया लिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। एक ये सूट है, अभी साथ में शलवार है, शलवार को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक ये सूट लिया है, एक ये वाला छोटा भी क्यूट क्यूट से। आज मैंने अपनी बेटी के कपड़े लिए हैं, साथ में ये तौलिया लिया है, जब उसको कहीं लेके जाना होता है ना तो फिर इसमें डाल के ले जाऊंगी। और एक सूट जो है ना वो मैंने इसको आते ही पहना दिया था। ये एक छोटा सा क्यूट सा फीडर भी लिया उसके लिए, और उसकी डॉक्टर ने कहा कि उसकी खुराक का ख्याल रखना है, तो इसलिए फिर हमने ना इसी की सारी शॉपिंग शूटिंग कर ली है। बाकी ये मैंने बेड शीट ली है, तो बेड शीट जो है ना वो लेके चलते हैं कमरे में और उधर ही बेड पे चढ़ा डाल के फिर दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले जो है ना मेहमान आ गए हमारी तरफ, मेरे मामू और मेरा कज़न, मतलब मामू ज़ाद भाई है वो शुएब जो है ना मेरा कज़न, उनका आए हैं वालिद साहब और उनके आए हैं भाई भी। मैंने उनको चाय शाय पिला दी है, तो बाकी घर वाले तो हैं नहीं, बस अबू जान थे वो गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए असर की, और वो भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। और भी मैं बाकी के काम करके कर रही हूँ कि खाने शाने की तैयारी। वैसे तो उन्होंने कहा कि हम खाना खा के आए, लेकिन फिर भी आज उन्होंने हमारे, मतलब आज हमारी तरफ ही रहेंगे, अंधेरा होने वाला है अभी, तो इसलिए शाम रात के खाने का जो है ना वो मैं तैयारी कर रही हूँ। और अभी तक साइकिल लोग नहीं आए हैं। थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजरा है रॉकेट टू, और इस साइड पे धुंध सी नज़र आ रही है। अचानक से हमारे तरफ जो मेहमान हैं, चलो शुक्र है कि मैं घर पे थी, अगर मैं भी घर पे ना होती तो उनकी देखभाल कौन करता। ज़ाहिर मेहमान घर में आए तो फिर किसी बंदे को तो होना चाहिए ना, इसलिए उन्होंने बताया ही नहीं और अचानक से ही आ गए हैं यहाँ पे। मैं छिलके लेके आई हूँ, मैंने कहा डाल देते हैं जी, इधर पैसे ज़ाया हो जाते हैं ना, तो इसलिए हम डाल देते हैं अपने जानवरों को। और मैंने यहाँ से उठानी है लकड़ियाँ,
सब्ज़ी जो है ना वो मैंने सारी काट के रख ली है और अभी बस सालन बनाऊँगी। और ये वाली लकड़ियाँ हमारी वैसे ही पड़ी हुई हैं, धुनी जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है वो वैसे ही लगी हुई है। अभी शहद साहब ना उठे ना हम दोबारा से अपना काम करें, और आज तो टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अभी जल्दी से मैं उठा लेती हूँ लकड़ियाँ और फिर चलती हूँ घर। आग मैंने जल्दी से जला ली है और अभी जल्दी प्याज को धो लिया। पहले मैंने कहा पहले प्याज धो लेती हूँ और फिर मतलब हाँ सिंपल ये है कि मैं जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा खाना तैयार हो जाए। गुड़िया उठ के फिर रोला डाल देती है ना, इसलिए बाकी सामान लेके आ गई थी। और ये साहब जो है ना ऑयल वाला डब्बा ये कहीं रखा हुआ था और जगह पे फाइका को सुबह मैंने पकड़ाया था, उसने रख दिया जी फ्रिज के पीछे। अभी ढूंढ के बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन मिल गया है, शुक्र है। प्याज जल्दी से यहाँ पे उनको कर देते हैं कवर। मैं काट लेती हूँ ये ग्रीन लहसन, आजकल हमारे तरफ ग्रीन लहसन ही चल रहा है। मतलब जो पहले वाला था ना पिछले साल का, वो खुश्क हो गया। हमने जितनी हिफाजत से उसको रखा ना, फिर भी वो ना हम उसको कहते हैं कि हमारा खूब मर गया, वो मर गया है। और इसलिए आजकल हम ये जो हमने खेतों में लगाया हुआ है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरक और लहसुन को मैंने काट लिया है। अभी मैंने कहा कि धनिया साफ़ करके ना वो भी साथ में अदरक और लहसुन के साथ ही इसको पीस लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी फ्राई हो गए हैं हमारे प्याज, और अभी मैं डाल देती हूँ चिकन। चिकन मेरा हो गया है फ्राई। और अभी यहाँ पे मैंने भी टमाटर और गिरते पिछले सारा कुछ एक जगह पे ही काट के रख दिया है। डाल देते हैं। आग मैंने हड़िया के नीचे ऐसे जलाई हुई है जैसे ऊपर कोई देग चढ़ाई हुई है, लेकिन है तो बड़ी छोटी सी देग थी। और यहाँ पे जी हम मसाले शामिल कर देते हैं, ये वाले मिर्चें और हल्दी नमक है। चलो जी इसको कर लेते हैं मिक्स। अब गुड़िया रानी भी उठ गई है और शुक्र है मेरा सालन भी है तैयार होने को है। और यहाँ पे डाल देते हैं अभी थोड़ा सा पानी ताकि मेरी मिर्चें जले ना और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। आलू और मटर अभी जो है ना गुड़िया की आगे है बाबा, बहन भाई और दादू जान आ गया। जैसे ही सुनी है इसने आवाज़ मोटरसाइकिल की और ये खुश हो के हंसना शुरू हो गई। पहले रो रही थी। और यहाँ पे सालन मैंने चढ़ाया हुआ है, अभी जल्दी से गूंद लेते हैं आटा। हम देहातियों की ना बस आसान सी रेसिपी होती है, मतलब सादा सा खाना होता है जो कि जल्दी बन जाता है। जल्दी से यहाँ पे सालन मैंने चढ़ाया हुआ और अभी जल्दी से गूंद लेती हूँ आटा। और नीचे तो मैंने बाम भड़काए हुए। अभी जो है ना सालन मैंने चढ़ाया हुआ और आटा गूंद रही और फाइका लोग भी आ गया। फाइका अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आज कहाँ गए हुए थे? खजर को लेने गए थे। मोहम्मद सुभान क्या कर रहा था? वो कहा था मैं मुझे भी ले जा, रो रहा था, फिर हम नहीं लेके आए। उसको क्यों नहीं लेके आए? उसको भी लेके आना था। उसकी मम्मा उसको कहते थे नहीं जाओ, आज नहीं जाओ उधर। मोहम्मद हुज़ैफा वो देखो उनके काम वक्र में तो भी है। अस्सलाम वालेकुम बोलना।
अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा सालन हो गया है तैयार और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला। इसको डाल लेते हैं जी नीचे। बच्चे चले गए हैं अंदर कमरे में, मैंने कहा आप जो है ना उधर ही बैठ जाइए। उधर मामू लोगों के पास बैठ गया और मैं बना लेती हूँ अभी जल्दी जल्दी से रोटियाँ। उम्मीद है कि आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। हाँ जी, ना भी ये खराब हो गया। ये तो है ही खराब।